पाकिस्तान में अचानक योगी आदित्यनाथ की बात हर तरफ सुनाई दे रही है। सीनेट से सड़क तक योगी जी के बारे में खूब बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान की आवाम योगी आदित्यनाथ के भाषण की एक एक लाइन बहुत गौर से सुन रही है। पाकिस्तान में योगी मॉडल की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। योगी के माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त शासन की बातें अभी तक तो हिंदुस्तान में सुनाई पड़ती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में भी इसके चर्चे जोरों शोरों से हो रहे हैं। पाकिस्तान के हर मर्ज की दवाई योगी के पास है। क्यों ऐसा पाकिस्तान को खुद लग रहा है और पाकिस्तानी ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। योगी के नाम से अब क्यों कांपा पाकिस्तान? पाकिस्तान के सांसद क्यों हुए योगी के मुरीद? पाकिस्तान की मुस्लिम महिलाओं को क्यों योगी मॉडल चाहिए? पाकिस्तान में योगी योगी क्यों हो रहा है? इन दिनों पाकिस्तान में योगी आदित्यनाथ की बहुत चर्चा है। वहां के लोग योगी आदित्यनाथ की बहुत बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम में योगी की पॉपुलैरिटी दिनों दिन बढ़ रही है। पाकिस्तानी यहां तक कहने लगे हैं कि काश उनके यहां भी कोई योगी जैसा नेता होता। पाकिस्तान के लोग आखिर क्यों योगी मॉडल के इतने मुरीद हैं? वहां के लोगों को योगी राज का कौन सा मॉडल इतना पसंद आ रहा है जिसकी दिन रात तारीफ पाकिस्तानी कर रहे हैं? पाकिस्तानी बोल रहे हैं योगी ने माफिया राज खत्म कर दिया। पाकिस्तानी बोल रहे हैं योगी ने गुंडा राज खत्म कर दिया। पाकिस्तानी बोल रहे हैं योगी दंगा मुक्त शासन दे रहे हैं। पाकिस्तानी बोल रहे हैं योगी राज में यूपी भ्रष्टाचार मुक्त है। अब पाकिस्तानी आवाम अपने यहां यही योगी मॉडल मांग रही है। पाकिस्तानी अपने नेताओं को कोस रहे हैं और मोदी योगी जैसी डबल इंजन की सरकार मांग रहे हैं। योगी जिस पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाते हैं, वही पाकिस्तान इन दिनों योगी का गुणगान कर रहा है। यहां तक कि पाकिस्तानी सांसद योगी की आर्थिक नीतियों की तारीफ वहां की संसद में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काश शहबाज शरीफ थोड़ी सी अर्थ नीति योगी से सीख लेते तो कटोरा लेकर इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। योगी जब भी पाकिस्तान को कोई ट्रेलर देते हैं, पड़ोसी मुल्क को तगड़ा डोज देते हैं, वहां के कुछ लोगों को जरूर मिर्ची लगती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि योगी बात तो सही कह रहे हैं। कुछ दिन पहले आतंकवाद पर योगी ने कहा कि पाकिस्तान को सर्जरी की जरूरत है। पाकिस्तानी आवाम ने भी माना कि बिना सर्जरी के आतंकवाद का कैंसर खत्म नहीं होगा। कुछ पाकिस्तानी तो यह कहने लगे कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो पाकिस्तान को योगी के हाथ सौंप देना चाहिए। योगी जब सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन लगाते हैं तो हिंदुस्तान में विरोधी उन्हें टारगेट करने लगते हैं, मगर पाकिस्तान की मुस्लिम महिलाओं का रिएक्शन देखकर हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों की हालत खराब हो जाएगी। पाकिस्तान को योगी ने आज फिर तगड़ा डोज दिया। योगी ने मुनीर और शहबाज को 26 साल पहले की याद दिलाई। तब मुशर्रफ ने करगिल में घुसपैठ कराकर भारत पर युद्ध थोपा था। भारत ने आज ही के दिन करगिल युद्ध जीता था। का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे, वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए। यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टुक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे बातचीत
अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 26 साल पहले जो गुस्ताखी मुशर्रफ ने की थी, 26 साल बाद वही गुस्ताखी मुनीर ने दोहराई। भारत ने फिर पाकिस्तान को सबक सिखाया। तब सीज फायर के लिए मुशर्रफ अमेरिका के पास भागा था, अब मुनीर ने वही किया। योगी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर का सबक पाकिस्तान जल्दी नहीं भूलेगा। जिस पाकिस्तान ने और उसके प्रेरित आतंकवाद ने निर्दोष तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बनाया था, उन्होंने 22 तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बनाया था। उस पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। योगी ने पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों के मुंह पर तमाचा तो जड़ा ही, भारत में देश विरोधी ताकतों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। करगिल विजय दिवस के दिन जात पात के नाम पर समाज को बांटने वालों को भी योगी ने आड़े हाथों लिया। हमें हमेशा सावधान होना होगा। जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, याद रखना, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं।